कल की तेजी को देखते हुए आज के दिन का मोमेंटम 10.50 तक की तरफ जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस करी थी। इनफैक्ट आज 10.50 नहीं बल्कि 11 रुपए तक का हाई है पीसी ज्वेलर्स का। ऑल्दो वहां से सेलिंग काफी आई है आज के दिन के आखिर में जाते जाते। अब ये सारा मोमेंटम बना है अलग अलग खबरों की वजह से, जिसमें से एक खबर हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, यूएस का इन्फ्लेशनरी डाटा जो कि पिछले मंथ यानी कि आपका मई के महीने के कंपैरिजन में जून में बढ़िया देखने को मिला है। तो इस वजह से भी गोल्ड की डिमांड और उसके प्राइसेस पर राइज देखने को मिला। ये एक बहुत स्पेसिफिक रीजन था, लेकिन इसके अलावा कल मार्केट ओवर होने के बाद कंपनी ने एक और अपडेट दी है। इस अपडेट को देखते हैं। आप में से काफी व्यूअर्स जानते भी होंगे, आप में से काफी व्यूअर्स के कमेंट्स भी थे इस वाली अपडेट को लेकर के कल के वीडियो के नीचे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सब्सक्राइब कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। और एक सरप्राइज आप लोगों के लिए और रहेगा इस वीडियो में, वो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं भी आपको बता दूं क्या है सरप्राइज, पहले ही यहां पर देखना। सस्टेनेबल कैंडल, अगर ये सस्टेनेबल कैंडल बन रही है दैट मींस क्या पता कहां तक जा सकते हैं। यहाँ पे हम जा सकते हैं टुवर्ड्स 10.50 की तरफ। ऑलराइट, सो कल हमने डिस्कस किया था कि ये सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ हो रही है, तो हम आज 10.50 की तरफ जाते हैं। आज के दिन का हाई 11 रुपए तक का है और ये रही आज के दिन की कैंडल पीसी ज्वेलर्स में। ऊपर की डेल पूरी तरह से उठी है, सेलर को इंडिकेट कर रही है। लेकिन जब भी आपके इस तरह की कैंडल होती है ना, इसको आप क्या कहते हो? इसको आप शूटिंग स्टार कह देते हो। तो शूटिंग स्टार की बॉडी बहुत छोटी होती है आज की कैंडल के कंपैरिजन पे। और आपके पास कल कैसी कैंडल थी? कल बुलिश कैंडल थी, 200 EMA को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो सेलर कल भी वहां पे मिले थे। पर आज की कैंडल 200 EMA के ऊपर क्रॉस हुई है। वेयर आज अगर आप पिछले लगभग अगस्त के महीने से देखोगे आज की डेट तक, सिर्फ पहली बार है अगस्त के बाद में आज की डेट के अंदर कि पहली बार स्टॉक ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। वेयर आज इसके पहले तक एक बार भी इसने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। एक छोटा सा मोमेंटम यहां पर शिफ्ट जरूर हुआ था, पर उसके बाद में प्रॉपर 200 EMA रिजेक्शन ही आपको बार बार देखने को मिला। तो अब क्लोजिंग दिया 200 EMA के ऊपर, यानी कि स्टेबिलिटी की जरूरत रहेगी 200 EMA पे, यानी कि 10.10 पे। तो भैया अब आते हैं आपके सारे के सारे इस गेम को समझते हैं। एक बार पहले खबरों पर आओ, फिर से हम चार्ट पर घूम करके वापस आएंगे। कंपनी ने दी है कल के दिन अपडेट अपने Q1 के रिजल्ट्स को दे करके। इस अपडेट को यहां पे देखेंगे, लेकिन एक घंटे पहले पीसी ज्वेलर से एक्सचेंजेस की तरफ से जवाब मांगा गया कि भैया आपके वॉल्यूम्स अचानक से इतने कैसे बढ़ गए, आपके शेयर्स में तेजी कैसे आ गई अचानक से इतनी ज्यादा, स्पेशली वॉल्यूम के बारे में पूछा जाता है। तो जस्ट एक मिनट पहले ही कंपनी ने यहां पर अपडेट दी है, ठीक है। और कंपनी ने बताया है कि क्योंकि हमने अपने बिजनेस अपडेट के बारे में बताया था, इस वजह से आपको यहां पर शायद तेजी देखने को मिल रही है। हमने कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है आउट नहीं करी है, जस्ट हमने कंपनी के बिजनेस और ऑपरेशंस के बारे में बताया, जिसकी वजह से मोमेंटम आज के दिन मिल रहा है। और ये पीसी ज्वेलर्स में आज के दिन कितना वॉल्यूम है? 103 करोड़ का कितना सर्ज किया है वॉल्यूम आज के दिन में? कितना भैया, 2 करोड़ के वॉल्यूम वाली कंपनी 103 करोड़ के वॉल्यूम पर आ गई। तो यार वॉल्यूम बहुत बड़ा यहां पर आया है। इस वीकेंड में हम एक और वीडियो लेंगे, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज अभी आपका अपडेट नहीं हुआ है। डिलीवरी कितना आएगा 103 करोड़ के वॉल्यूम पर, यह सबसे बड़ी चीज होगी। तो इस वीकेंड पर एक और वीडियो हम लेंगे। यहाँ पे कंपनी ने बताया कि 21% का हम एनुअल ग्रोथ दे रहे हैं इस बार के Q1 के रिजल्ट्स में। 21% का एनुअल ग्रोथ हम देंगे लगभग, ये बताया कंपनी ने। इसके साथ कंपनी ने यह भी बताया कि इसी Q1 के टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम अपने आप को डेट फ्री भी डिक्लेयर कर देंगे, डेट फ्री का स्टेटस भी ले लेंगे। हमने ऑलरेडी बैंक्स के 24% अप्रोक्सीमेटली Q1 के टाइम पीरियड के अंदर ज्वाइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर डेट खत्म कर दिया है, जिसके बाद में ओवरऑल डेट रिडक्शन जो कंपनी का है टोटल 90% पर चला जाता है। आपको याद होगा कि कंपनी के साथ में सेटलमेंट एग्रीमेंट बैंक्स के साथ में चल रहा है सितंबर 30 तारीख से 2024, जिस समय कंपनी के बहुत सारे शोरूम्स बी रैट के अंडर पड़े हुए थे चाबियां, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पुरानी बातें हैं सब। ऑलराइट, जिसके बाद से कंपनी ने बहुत सी चाबीज रिटेन करी। एक तो रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही कंपनी ने एक शोरूम रिटेन किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आप लोगों के साथ अपलोड किया था। तो उसके बाद में अब कंपनी ने सभी रिटेन करने के बाद डेट भी 90% को कट कर दिया है। अब कंपनी कह रही है कि हम डेट फ्री का स्टेटस ले लेंगे विद इन दिस करंट क्वार्टर इटसेल्फ, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा।
अब इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा क्या होता है कि कंपनी के ग्रोथ लगातार बढ़े, जैसा हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। एक अपडेट और आती है कि इंडिया गोल्ड डिमांड जो है वो लगातार डिमिनिश हो रहा है, मतलब फीका पड़ता देखने को मिल रही है गोल्ड की डिमांड, क्योंकि प्राइसेस वापस से बढ़ चुके हैं। अब जब प्राइसेस बढ़ चुके हैं, डिमांड आपकी कम हो रही है, तो क्या मेक इन चार्जेस आपके बढ़ेंगे? मेकिंग चार्जेस अगर आपके बढ़ते हैं तो क्या आपकी डिमांड वापस से फ्लरिश होगी? यहां पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मेकिंग चार्जेस बढ़ते हैं, दैट मींस कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स कंपनीज को जाता है, जो भी शोरूम्स वगैरह होते हैं उनके भी रिवेन्यूज बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से ये इंपैक्ट करेगी, बट ओवरऑल सेक्टर के लिए आई बिलीव कि ये अपडेट भी अच्छी है। और ज्यादातर इंपैक्ट जो पड़ा है कंपनी की अपडेट का, जो कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट दी, और स्पेशली उससे भी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट था कंपनी के डेट फ्री डिक्लेरेशन का। ऑलराइट, तो ये सब चीजें थी पीसी ज्वेलर्स से रिलेटेड। 76.5 पर आपका एमएफआई है, 68 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं पीसी ज्वेलर्स के चार्ट पर, और आपको स्क्रीन पर अचानक से दिख रहा होगा कि ये सारे नंबर्स अचानक से कहां से आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं पूरा बना चुका था, उसके बाद में जाकर के स्क्रीन पे फोन में देखा तो मालूम पड़ा कैमरा में कि जो रिकॉर्डिंग थी वो कट हो गई है बीच में से, क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, तो मुझे कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ी। तो मैं पहले सब कुछ अपने आप में जो है बना चुका था, बट वो स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर बना रखी है। देखो 10.20 के पास में आपका 7 EMA क्लोज हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट बेस है। ऑलराइट, 10.60 जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है आज के 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 3 लास्ट 1 आवर के अंदर आपको दिखेगा कि ये आपका रिजेक्शन बना रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलर आपके पास में आ रहे थे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 11.20 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए 10.60 का ब्रेकआउट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवरऑल 10.10 के नीचे कोई भी फॉल आपका बनता है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो आपका 7 EMA है, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर शॉर्टर और प्रॉफिट बुकिंग वापस से आ रही है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी इस चार्ट के ऊपर कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक लंबे टाइम के बाद जाकर के स्टॉक ने 200 EMA के ऊपर बेस लिया है, सस्टेनेबिलिटी के साथ क्लोज हुआ है, और ऑल दो दिन के आखिर में जाकर के सेलिंग आई है, जो कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर नजर भी आ रही है 10.60 से। ठीक है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी वो 10.60 के ऊपर रहेगी। 10.20 के नीचे कोई भी फॉल आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो सेलर और प्रॉफिट बुकिंग है वो आपको और देखने को मिल रही है। 11.20 आपका नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा 10.60 क्रॉस करने के बाद में। डेली टाइम फ्रेम पर 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपके पास पॉजिटिविटी ये है कि 200 EMA के ऊपर 21 और 7 EMA दोनों कॉन्जिक्यूटिवली आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर आज चार्ट कहीं ना कहीं बुलिश क्लोज हुआ है। ऑलराइट, तो ये था वीडियो आपके पीसी ज्वेलर्स से रिलेटेड, और एक सरप्राइज मैंने आपको कहा था वीडियो में कि एक सरप्राइज भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो यस, वो सरप्राइज ये है कि Q1 के टाइम पीरियड शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करना स्टार्ट कर देगी। पीसी ज्वेलर ने अभी डेट नहीं दी है, रिजल्ट्स अनाउंस करना स्टार्ट कर देगी। तो कई बार क्या होता है, रिजल्ट्स के पहले और रिजल्ट्स के बाद प्री रैली और पोस्ट रैलीज आपको देखने को कई बार मिलती है काफी सारे स्टॉक्स में। उसके प्री रैली के पीछे रीजन ये होता है कि कंपनी के नंबर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, कंपनी ग्रोथ अच्छा दे सकती है, इसलिए प्री रैली आती है। पोस्ट रैली तब आती है जब कंपनी नंबर देती है और नंबर बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये दोनों ही रैली को हम कैसे एंटिसिपेट करें, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ रखने वाला हूं एक लाइव सेशन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड पर वो लाइव सेशन रहेगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि इस प्री रैली और पोस्ट रैली का पार्ट हम लोग कैसे बन सकते हैं, कैसे हम प्री एनालाइज कर सकते हैं कंपनी के नंबर्स को कि क्या पॉसिबिलिटी होगी और चार्ट्स पर क्या आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी प्री रैली में भी पोस्ट रैली में भी। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड